हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। आज का जो अध्याय है उसका नाम है पौंड्रक तथा काशीराज का उद्धार। अध्याय नंबर 66 66 है। सत्र का शुभारंभ करने से पहले हम श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है अध्याय नंबर 66। अध्याय का नाम है पौंड्रक तथा काशीराज का उद्धार। विनीता माता जी सुन पा रहे हो? हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता। हाँ जी माता जी पढ़ लो, मैं म्यूट कर रही हूँ अपने आप। राजा पौंड्रक की कथा अत्यंत रुचिकर है क्योंकि पृथ्वी पर सदैव ही अनेक दुष्ट तथा मूढ़ रहे हैं जिन्होंने स्वयं को भगवान समझा है। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भी ऐसा एक मूर्ख व्यक्ति था। उसका नाम पौंड्रक था और वह स्वयं को भगवान घोषित करना चाहता था। जब भगवान श्री बलराम वृंदावन गए हुए थे तब करुष प्रदेश के राजा इस पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजा। यह राजा अत्यंत घमंडी तथा मूर्ख था। भगवान श्री कृष्ण को श्री भगवान माना जाता है, किंतु राजा पौंड्रक ने दूत के माध्यम से श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष चुनौती दी। दूत ने कहा कि श्री कृष्ण नहीं अपितु पौंड्रक ही वासुदेव हैं। वर्तमान समय में भी ऐसे दुष्टों के अनेक मूर्ख अनुयायी हैं। उसी भांति उस समय भी अनेक मूर्ख व्यक्तियों ने पौंड्रक को श्री भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था। पौंड्रक अपनी वस्तु स्थिति का अनुमान ना लगा सका, अतएव उसने श्री कृष्ण के समक्ष घोषणा की कि अपनी अहेतुकी दया के कारण भगवान पौंड्रक अनेक मूर्खों से घिरे हुए इस दुष्ट पौंड्रक ने वास्तव में निर्णय कर लिया था कि वे भगवान श्री वसुदेव हैं। इस प्रकार का निर्णय निश्चित रूप से बचपना है। माता जी स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। हरे कृष्णा माता जी की हुई ऑलरेडी मैंने। क्या दिखाई दे रहा है? वह भगवान श्री नहीं माता वासुदेव। जी, और मैंने यहाँ ये लाइन पढ़ ली ना। हाँ तो पूरा पैराग्राफ पढ़ा है ना ये तो। इसके बाद ऊपर के उसके बाद, हाँ, इस प्रकार का निर्णय निश्चित रूप से बचपना है। जब बालक खेल करते हैं तब कभी कभी वे अपने मध्य किसी बालक को राजा बना देते हैं और इस प्रकार राजा बनने के लिए चुना गया बालक सोचता है कि वह राजा ही है।
उसी भांति अपने अज्ञान के कारण अनेक मूर्ख व्यक्ति किसी अन्य मूर्ख को राजा के रूप में चुन लेते हैं और तब वह दुष्ट स्वयं को राजा मान लेता है। जैसे कि बचकाने खेल में तथा लोगों के मतदान के द्वारा ही भगवान की सृष्टि की जा सकती है। इस कुप्रभाव के अंतर्गत स्वयं को परम भगवान मानते हुए पौंड्रक ने श्री कृष्ण के पद को चुनौती देने के लिए अपना दूत द्वारका भेजा। द्वारका में श्री कृष्ण की राजसभा में पहुंचकर दूत ने अपना स्वामी पौंड्रक का संदेश दिया। संदेश एकमात्र भगवान श्री वसुदेव हूँ, मेरी स्पर्धा कोई नहीं कर सकता। अपनी अहेतुक की दया के कारण दुखी बद्ध आत्माओं के ऊपर करुणा करके मैं राजा पौंड्रक के रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ। तुमने वसुदेव का पद अधिकार ही ग्रहण कर लिया है। तुम्हें इस मिथ्या धारणा का प्रसार नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने पद को त्याग देना चाहिए। ओ यदुवंश की संतान, जिन्हें तुमने झूठ-मूठ ही धारण कर रखा है, कृपया तुम वसुदेव के उन चिन्हों को त्याग दो। इस पद का त्याग करने के पश्चात तुम मेरी शरण में आ जाओ। यदि अपनी धृष्टतावश तुम मेरे वचनों की चिंता करते हो, तब मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। मैं तुम्हें एक निर्णायक युद्ध के लिए निमंत्रण देता हूँ। अब राजा उग्रसेन सहित राजसभा के समस्त सदस्यों ने पौंड्रक के द्वारा प्रेषित इस संदेश को सुना। तब वे काफी समय तक उच्च स्वर में हंसते रहे। सभा के समस्त सदस्यों के उच्च स्वर में हंसने का आनंद लेने के पश्चात श्री कृष्ण ने दूत को इस प्रकार से उत्तर दिया। हे पौंड्रक के दूत, तुम अपने स्वामी के समीप मेरा संदेश लिए जाओ। वह एक मूर्ख तथा दुष्ट व्यक्ति है। मैं प्रत्यक्ष रूप से उसे दुष्ट कहता हूँ और उसके उपदेशों का अनुसरण करना अस्वीकार करता हूँ। मैं वासुदेव के चिन्हों और विशेष रूप से अपने चक्र का कभी भी त्याग नहीं करूंगा। मैं न केवल राजा पौंड्रक अपितु उसके समस्त अनुयायियों का भी वध करने के लिए इस चक्र का उपयोग करूंगा। मैं इस पौंड्रक तथा उसके सहयोगियों का सर्वनाश कर दूंगा, क्योंकि वे मात्र ठगों तथा ठगे जाने वालों के समाज के अंग हैं। मूर्ख राजा, अब ये कार्यवाही की जाएगी। जब ये कार्यवाही की जाएगी, तब तुम्हें अपना अपमान से अपना मुख छुपाना पड़ेगा। जब मेरा चक्र तुम्हारे शीश को तुम्हारे धड़ से अलग कर देगा, तब इसे गिद्ध, बाज, चील आदि मांस भक्षी पक्षी घेर लेंगे। उस समय अपनी मांग के अनुसार मेरा शरण स्थल बनने के स्थान पर तुम स्वयं नीच जाति के पक्षियों की दया के भागी होगे। उस समय तुम्हारे शरीर को कुत्तों के समक्ष डाल दिया जाएगा, जो इसे अत्यंत आनंद पूर्वक खाएंगे। दूत ने भगवान श्री कृष्ण का संदेश अपने स्वामी पौंड्रक को दिया, जिसने धैर्य पूर्वक इन अपशब्दों का श्रवण किया। अधिक प्रतीक्षा न करके इस दुष्ट पौंड्रक को दंड देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर आरूढ़ होकर तत्काल रवाना हो गए। उस समय करुष का राजा अपने मित्र काशी राज के साथ निवास कर रहा था। अतएव श्री कृष्ण ने समस्त काशी नगरी को घेर लिया। राजा पौंड्रक एक महान योद्धा था और जैसे ही उसने श्री कृष्ण के आक्रमण के विषय में सुना, वह 2 अक्षौहिणी सैन्य के साथ नगर के बाहर आया। काशीराज, जो राजा पौंड्रक का मित्र था, 3 अक्षौहिणी सेना के साथ बाहर आया। जब भगवान श्री कृष्ण का सामना करने के लिए वे दोनों राजा भगवान के सामने आए, तब श्री कृष्ण ने प्रथम बार पौंड्रक को प्रत्यक्ष देखा। श्री कृष्ण ने देखा कि पौंड्रक ने स्वयं को शंख, चक्र, गदा तथा पद्म के चिन्हों से विभूषित कर रखा है। वह शांग्र धनुष लिए था और उसके वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उसके कंठ में एक नकली कौस्तु भमणी शोभ्यमान थी और भगवान श्री वसुदेव का पूर्ण रूप से अनुकरण करते हुए उसने एक पुष्पमाला भी धारण की हुई थी। उसने रेशमी पीताम्बर पहना था और श्री कृष्ण का पूर्णतः अनुकरण करने से उसके रथ के ध्वज पर भी गरुड़ का चिन्ह था। वे अपने सिर पर एक अत्यंत मूल्यवान मुकुट धारण किए था और तेगा मछली के समान उसके कुंडल जगमगा रहे थे, किंतु समस्त वस्तुओं पर ध्यान देने पर उसके वस्त्र तथा अलंकार स्पष्ट रूप से अनुकरण मात्र दिखाई देते थे। कोई भी समझ सकता था कि वे झूठा वेश धारण करके मंच पर वासुदेव का अभिनय करने वाले किसी अभिनेता की भांति ही था। जब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को अपनी मुद्रा एवं वेशभूषा का अनुकरण करते हुए देखा, तो वे अपनी हंसी ना रोक सके और इस प्रकार वे अत्यंत संतोष पूर्वक हंसने लगे। राजा पौंड्रक के पक्ष के सैनिक श्री कृष्ण पर अपने शस्त्रास्त्रों की वर्षा करने लगे। विभिन्न प्रकार के त्रिशूल, गदा, लाठियां, भाले, कटार, तलवार एवं बाण सहित समस्त अस्त्र लहर की भांति भागते हुए
आते और श्री कृष्ण उन सबको काट देते। उन्होंने ना केवल शस्त्रास्त्रों को अपितु पौंड्रक के सहायकों तथा सैनिकों को भी उसी भांति छिन्न-भिन्न कर दिया। जिस प्रकार प्रलय के समय विनाश की अग्नि प्रत्येक वस्तु को जलाकर भस्म कर देती है, श्री कृष्ण ने शस्त्रों के प्रहार से विपक्ष के हाथियों, रथों, घोड़ों एवं पैदल सैनिकों को इधर-उधर बिखरा दिया। रणभूमि में चारों ओर पशुओं के शरीर और रथ बिखर गए। युद्ध भूमि में घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे तथा ऊंट गिर पड़े थे। यद्यपि विनष्ट रण क्षेत्र प्रलय के समय शिवजी के तांडव नृत्य के स्थान की भांति दिखाई दे रहा था, तथापि श्री कृष्ण के पक्ष के योद्धा यह देखकर अत्यंत प्रोत्साहित हुए और वे और भी शक्ति पूर्वक युद्ध करने लगे। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, पौंड्रक, तुमने मुझसे भगवान श्री विष्णु के चिन्हों और विशेष रूप से चक्र को त्यागने की विनती की थी। अब मैं इसे तुमको दूंगा। सावधान, मेरा अनुकरण करते हुए तुम मिथ्या ही स्वयं को वासुदेव घोषित करते हो। अतएव तुमसे बढ़कर मूर्ख और कोई नहीं है। श्री कृष्ण के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो कोई भी दुष्ट जो स्वयं को भगवान कहकर विज्ञापित करता है, मानव समाज में सबसे बड़ा मूर्ख है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पौंड्रक, अब मैं तुमको इस मिथ्या प्रतिनिधि तब का त्याग करने को बाध्य कर दूंगा। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊं, अब तुम्हारे लिए यही अवसर है। अब हम युद्ध करेंगे और यदि मैं परास्त हो गया और तुम विजयी हो गए, तब निश्चय ही मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगा। इस प्रकार कठोरता पूर्वक पौंड्रक की निंदा करने के पश्चात उन्होंने एक बाण मारकर उसके रथ को छिन्न-भिन्न कर दिया। जिस प्रकार इंद्र अपने वज्र के आघात से पर्वतों को, शिखरों को काट देता है, उसी भांति श्री कृष्ण ने अपने चक्र की सहायता से पौंड्रक का शीश उसके शरीर से अलग कर दिया। उन्होंने अपने बाणों से काशीराज का भी वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने काशीराज के सिर को विशेष रूप से काशी नगर में ही फेंकने का प्रबंध किया, जिससे कि उसके संबंधी तथा उसके मित्र उस सिर को देख सकें। श्री कृष्ण ने उस सिर को उसी भांति काशीनगर में फेंक दिया, जैसे झांझवात एक कमल पात्र को इधर-उधर उड़ा ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने रण क्षेत्र में पौंड्रक तथा उसके मित्र काशीराज का उद्धार किया और उसके तत्पश्चात वे अपनी राजधानी द्वारका लौट गए। जब भगवान श्री कृष्ण नगरी वापस लौटे, तब स्वर्ग लोक के समस्त सिद्ध उसका यशगान कर रहे थे। जहां तक पौंड्रक का संबंध था, वह मिथ्या ही भगवान वासुदेव की भांति वेश धारण करके किसी न किसी भांति सदैव उनका चिंतन माताजी स्क्रीन सदैव उनका चिंतन करता रहता था। अतएव पौंड्रक को 5 प्रकार की मुक्तियों में से सारूप्य मुक्ति का लाभ हुआ। उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिला, जहाँ चारों हाथों में चारों चिन्हों को धारण किए हुए श्री विष्णु के समान शारीरिक आकृति वाले भक्त निवास करते हैं। वास्तव में पौंड्रक का ध्यान विष्णु रूप पर केंद्रित था, किंतु वह स्वयं को ही भगवान विष्णु समझता था, जो वस्तुतः अपराध था। किंतु तो भी श्री कृष्ण ने उसका वध किया, अतएव उसका वह अपराध भी शांत हो गया। इस प्रकार उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई और उसे भगवान के समान रूप प्राप्त हुआ। जब काशीराज का शीश नगर द्वार के अंदर गिरा, तो लोग वहां एकत्र हो गए और वह अद्भुत वस्तु देखकर चकित हो गए। जब उन्होंने देखा कि उस पर कुंडल भी थे, तब वे समझ गए कि वह किसी वस्तु का सिर था। वे अनुमान लगाने लगे कि वह किसका सिर हो सकता है। कुछ लोगों ने सोचा कि वह श्री कृष्ण का सिर था, क्योंकि श्री कृष्ण काशीराज के शत्रु थे। तो और उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण का सर नगर में इसीलिए फेंका गया होगा, जिससे कि लोग शत्रु के वध पर प्रसन्न हो सकें। किंतु अंत में ये ज्ञात हुआ कि वह सिर श्री कृष्ण का नहीं था, अपितु स्वयं काशीराज का ही था। जब इस तथ्य की पुष्टि हो गई, तब काशीराज की रानियां तत्काल वहां आ गईं और अपने पति की मृत्यु पर शोक करने लगीं। वे क्रंदन करने लगीं, हे स्वामी, आपकी मृत्यु से हम शव की भांति हो गई हैं। काशीराज का एक पुत्र था, जिसका नाम सुदक्षिण था। शास्त्रोक्त मृतक संस्कारों का पालन करने के उपरांत उसने प्रण किया कि चूंकि श्री कृष्ण उसके पिता का शत्रु है, अतएव वह कृष्ण का वध कर देगा और इस प्रकार पितृ ऋण से उत्तीर्ण होगा। अतएव अपनी सहायता करने के लिए उपयुक्त एक विद्वान पुरोहित के साथ वह महादेव शिव जी की उपासना करने लगा। काशी राज्य के स्वामी विश्वनाथ भगवान शिव हैं। भगवान विश्वनाथ का मंदिर अभी भी काशी में है और प्रतिदिन हजारों तीर्थ यात्री अभी भी मंदिर में एकत्रित होते हैं। सुदक्षिण की उपासना से शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए तथा वे अपने भक्त को वरदान देना चाहते थे। सुदक्षिण का उद्देश्य श्री कृष्ण का वध करना था। अतएव उसने एक विशेष शक्ति के हेतु प्रार्थना की, जिससे कि वह उसका वध कर सके। शिव जी ने उसे ब्राह्मणों की
सहायता से अपने शत्रु को मारने के लिए जाने वाले एक विशेष शास्त्रोक्त संस्कार करने का परामर्श दिया। कुछ तंत्रों में भी इस संस्कार का उल्लेख है। शिव जी ने सुदक्षिण को सूचना दी कि यदि उचित रूप से संस्कार का संपादन किया जाए, तब दक्षिणागिन नामक दुष्ट आत्मा प्रकट होगी और जो भी आदेश उसे दिया जाएगा वह पूरा करेगी, किंतु योग्य ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी के वध के लिए ही उसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी दशा में उसके साथ शिव जी के प्रेतगण भी हो रहेंगे और शत्रु पक्ष का वध करने की सुदक्षिण की इच्छा भी पूर्ण होगी। जब शिव जी ने इस प्रकार सुदक्षिण को प्रोत्साहित किया, तब उसे विश्वास हो गया कि वह श्री कृष्ण का वध करने में समर्थ होगा। तपस्या का दृढ़ व्रत लेकर पुरोहितों की सहायता से मंत्रों का जप करने लगा। इसके तत्पश्चात अग्नि में से एक विशाल दैत्याकृति बाहर आई। उसके बाल, दाढ़ी और मूछें तप्त तांबे के रंग की थी। वह आकृति अत्यंत विशाल एवं भयंकर थी। जब वह दैत्य अग्नि से निकला, तब उसके नैन कटोरों में से अग्नि की चिंगारियां निकल रही थी। अपने भ्रू चालन के कारण वह अन्य आग्नेय दैत्य और भी अधिक अधिक भयंकर प्रतीत होता था। उसने अपने तीक्ष्ण दांतों का प्रदर्शन किया और अपनी लंबी जीवा बाहर निकालकर उसने अपने ओठों के दोनों किनारों को चाटा। होठों के दोनों किनारों को चाटा। वह नग्न था और उसके पास अग्नि की भांति प्रज्वलित एक त्रिशूल था। यज्ञ की अग्नि में से प्रकट होने के पश्चात वह अपने हाथों में त्रिशूल को घुमाते हुए खड़ा हो गया। सुदक्षिण द्वारा उत्तेजित किए जाने पर सुदक्षिण द्वारा उत्तेजित किए जाने पर अपने सैकड़ों प्रेत साथियों सहित वह दैत्य राज्य राजधानी द्वारका की ओर बढ़ने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि वह समस्त अंतरिक्ष को जलाकर भस्म कर देगा। उसके पद प्रहार से समस्त धरातल प्रकंपित हो उठा। उसने अब द्वारका नगरी में प्रवेश किया तो समस्त निवासी उसी भांति भयभीत हो गए, जैसे दावा अग्नि के समय पशु भयभीत हो जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण राज सभा भवन में चौपड़ खेलने में व्यस्त थे। समस्त द्वारका वासियों ने उनके समीप आकर उन्हें संबोधित किया। हे त्रिभुवन के स्वामी, एक विशाल आग्नेय आग्नेय दैत्य समस्त द्वारका नगरी को जलाने को तत्पर है। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार समस्त द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि समस्त नगर का विनाश करने के लिए द्वारका में प्रकट उस आग्नेय दैत्य की वे उनसे रक्षा करें। अपने भक्तों की विशेष रूप से रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उस विशाल आग्नेय दैत्य की उपस्थिति में द्वारका की समस्त जनता अत्यधिक व्यग्र थी। वे तत्काल मुस्कुराने लगे और उन्हें समझाया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्त प्रकार से रक्षा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं, वे सबके हृदय में और सृष्टि के रूप में वे बाहर भी हैं। वे समझ सकते थे कि वे आग्नेय दैत्य शिव जी की करतूत था और उसका नाश करने के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र को उचित कार्यवाही करने का आदेश दिया। करोड़ों सूर्यों की प्रभा के साथ सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसका तापमान इतना प्रखर था जैसे कि प्रलय के समय निर्मित अग्नि का होता है। सुदर्शन चक्र अपनी कांति से शिवजी द्वारा निर्मित उस आग्नेय दैत्य को शीतल करने लगा। इस भांति भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उस आग्नेय दैत्य को रोक दिया और द्वारका नगरी के विनाश के अपने प्रयास में विफल होकर वह वापस लौट गया। द्वारका में आग लगाने के में असमर्थ होकर वह काशी राज की राजधानी वाराणसी लौट गया। उसकी वापसी में परिणाम स्वरूप मंत्रों के आदेशों में सहायक सभी पुरोहित अपने स्वामी सुदक्षिण सहित उस आग्नेय दैत्य की जाज्वल्यमान कांति से जलकर भस्म हो गए। तंत्र में निर्देशित मंत्रों की विधि के अनुसार यदि मंत्र शत्रु का वध नहीं कर पाता है, तो वे अपने मूल निर्माता का ही वध कर देता है, क्योंकि किसी न किसी का वध करना उसके लिए आवश्यक होता है। सुदक्षिण ने मंत्र का आह्वान किया था और पुरोहितों ने उसकी सहायता की थी। अतः वे सभी जलकर भस्म कर दिए गए। असुरों की यही रीति है। ईश्वर का वध करने के लिए असुर किसी वस्तु का निर्माण करते हैं और उसी अस्त्र से स्वयं असुरों का ही वध कर दिया जाता है। इस आग्नेय दैत्य के ठीक पीछे उसका अनुसरण करते हुए सुदर्शन चक्र ने भी वाराणसी में प्रवेश किया। दीर्घ काल से वाराणसी नगरी अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण तथा महान बनी हुई थी। आज भी वाराणसी नगरी अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण व प्रसिद्ध है और यह भारत के प्रमुख नगरों में से एक है। उस समय वाराणसी में अनेक विशाल महल, सभागृह, बाजार तथा गोपुर थे। महलों तथा गोपुरों के समीप अन्य
अनेक भव्य स्मारक थे, प्रत्येक चौराहों पर उपदेश मंच थे, एक कोष गृह था, अनेक हाथी, घोड़े तथा रथ थे। वहां पर अनागार तथा अन्न वितरण के हेतु स्थान भी थे। दीर्घ काल से वाराणसी नगरी इस मस्त भौतिक ऐश्वर्य से परिपूर्ण रही थी, किंतु काशीराज तथा उसके पुत्र के श्री कृष्ण के विरोधी होने के कारण विष्णु चक्र सुदर्शन ने इन समस्त प्रमुख स्थानों को जलाकर समस्त नगर का विनाश कर दिया। यह साहसिक कार्य आधुनिक बम विस्फोट से भी अधिक विनाशकारी था। इस प्रकार अपना कर्तव्य समाप्त करके सुदर्शन चक्र अपने स्वामी श्री कृष्ण के समीप द्वारका नगरी लौट आया। श्री कृष्ण ने चक श्री कृष्ण के चक्रास्त्र सुदर्शन चक्र ने वाराणसी नगरी के विनाश की यह कथा दिव्य व शुभ है। जो कोई भी इस कथा को कहता है अथवा जो कोई भी श्रद्धा व ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, उसे समस्त पापों के फल से मुक्ति मिल जाती है। यह श्री सुखदेव गोस्वामी का विश्वास है, जिन्होंने यह कथा परीक्षित महाराज को सुनाई थी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पौंड्रक तथा काशीराज का उद्धार नामक 66वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरि बोल विनीता माता जी के लिए बहुत बड़ा सा हरि बोल, बहुत अच्छा पढ़ा माता जी आपने। तो इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं कुछ कि जैसा एक एग्जाम्पल के थ्रू, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। हरे कृष्णा, मेरी आवाज ठीक आ रही है? वॉइस विनीता माता जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो खुद से। बीच में एक जेंट्स की आवाज आ रही है ना, प्रभु जी की, वो कौन है? अच्छा, आपकी तरफ से ही आ रही है, बाकी सबका तो म्यूट ही है। नहीं, मेरे साइड में तो मैं अकेली बैठी हूँ। मातुश्री, वो सब एकदम से हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे थे ना, तो आपने सबको म्यूट किया ना, तो वो आवाज किसी की अटक गई थी, अभी वही चली जा रहा है मंत्र। ओके ओके, ठीक है। ऐसे मेरी बात साफ हरे आ रही है ना हरे। आप लोगों को? जी जी, आपकी आवाज तो ठीक आ रही है, पीछे से यहाँ पे बैकग्राउंड से हमने, किसी की आ रही है। ठीक है माता जी, यहाँ पर हमने एक जगह पढ़ा था कि जैसे छोटे बच्चे होते थे ना बचपन में, तो हमने किसी बच्चे को राजा बनाया मान लो, तो फिर वो बच्चा समझता था कि शायद अब मैं राजा ही रहूंगा या राजा ही बन चुका हूँ। तो वो कह रहे हैं कि ये बच्चे की बचकाना हरकत होती थी, एक तरह की बेवकूफी होती थी। और कुछ लोग जो हैं आज भी ऐसा ही समझते हैं कि हम भगवान हैं। पौंड्रक जो था इसका उदाहरण जो आज हमने देखा पढ़ा, तो श्रीमद् भाग, और एक चीज और हमने पढ़ी थी कि सारूप्य भक्ति कर, सारूप्य मुक्ति करके पढ़ा था हमने एक वर्ड। याद है कि माता जी, याद है कि कहाँ पढ़ा था वो यस इम्पोर्टेंट माता जी, वो एंड में था कि जब उनको उसका वध किया ना पौंड्रक का, तो है? क्योंकि वो भगवान विष्णु बना फिरता था, इसीलिए उसको ना सर्वोपय मुक्ति मिल गई, क्योंकि उसका सारूप्य ध्यान मुक्ति रहता था ना क्या होती है? सारूप्य मुक्ति कोई बता सकता है? किसी को पता है तो हैंड रेस कर सकते हैं। नीचे नहीं नीचे पता तो कोई होगा। बात नहीं, मैं बताती हूँ। माता जी, सर्वोपरि मुक्ति थोड़ा थोड़ा पता है कि ऊपर ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। हाँ, नहीं नहीं, मिल आप नीचे गया मिल गया लिखा मिल होगा, गया मिल गया मिल गया सबसे मिल ऊपर है। हम्म, तो सर्वोपरि मुक्ति ये होता है कि जैसे जैसे कंस था, वो क्या करता था, चाहे ही वो कृष्ण भगवान को मारना चाहता था, लेकिन वो हर समय कृष्ण 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 छलिया विष्णु ऐसे करता रहता था ना, तो उसका ध्यान था 24 घंटे भगवान में रहता था। तो जब सर्वोपरि मुक्ति मिलती है, तो उसको भी मतलब, क्योंकि एक तो वो भगवान के हाथों से मरे, तो भगवान के हाथ पैर तो सब दिव्य है ना, ट्रांसीडेंटल है, तो हम्म, भगवान के हाथों से वध होता है। तो वैसे ही मुक्ति तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन स्वरूप मतलब जैसे वो विष्णु बन के रहता था, विष्णु पे ध्यान लगाता था, तो जब वो धाम में भी वो वैसे जैसे भगवान के विष्णु वाले रूप में ही वो रहेगा, मतलब हम्म। ऐसे। इसका मतलब होता है, थोड़ा सारूप्य थोड़ा का इतना ही मतलब पता होता है। है कि भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना। ठीक है, निवेदिता माता जी ने हैंड रेस किया था। हाँ जी माता जी।
हाँ जी, माता जी मैं भी यही बता रही थी कि उसको भगवान जी के जैसा ही स्वरूप प्राप्त होता है मृत्यु के जी बाद। जी जी जी। तो कितनी तरह की मुक्ति की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, ये कौन बताएगा? 5 तरह तो की बताई है। सायुज्य मुक्ति, 5 तरह। सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, जी बिल्कुल सही और बोल नहीं रहे हो। पता। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बहुत अच्छा बोला। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, भागवतम का पहले स्कंद का आ, 7th कैंटो का 10वां श्लोक है। उस श्लोक को बोलते हैं आत्माराम श्लोक। तो वहां पर बताया गया कि जो भौतिक कल्मश से पूरी तरह से मुक्त लोग जो होते हैं ना, वही लोग भगवान के दिव्य गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। वो जो मुक्त आत्माएं होती हैं उनको भौतिक चीजों की छोटी सी भी मतलब क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट नहीं रहता उनमें, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं रहता उन लोगों का। तो कंक्लूजन यही है इसका कि भगवान की महिमा और जो उनकी लीलाएं हैं वो भौतिक नहीं है। क्योंकि जैसा पोंटक्स ने समझा था कि उनके जैसा बन जाऊंगा, दिखूंगा, लेकिन हाँ वो ठीक है, उनके जैसा रूप रंग लेकर क्या लग रहा था, एक अभिनय करने वाला लग रहा था, एक एक्टर जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन वो रियल में तो नहीं था ना। तो यहां से ही मतलब ऐसा, तो लीलाएं जो होती हैं भगवान की वो महिमा जो होती है, जो लीलाएं होती है वो टोटली अलग होती है, दिव्य होती है, वो भौतिक नहीं होती। तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय जो चैप्टर नंबर 4 है उसका भी श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि भगवान का जन्म लेना, आदो जन्म नहीं मतलब कि प्राकट्य, मतलब उनका आना, उनका लीलाएं करना, उनका जाना, वो सब का सब जो है वो सब कुछ दिव्य होता है, कुछ भी उसमें भौतिक नहीं होता। लेकिन हम लोग भौतिक आंखों से देखने की वजह से या भौतिक बुद्धि की वजह से हम लोग उसको भौतिक समझ लेते हैं, बट रियल में वो दिव्य होता है। तो मुक्ति की भी 5 कैटेगरीज बताई हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है सायुज्य। सायुज्य में क्या होता है कि भगवान से तादात्म्य करता है। दूसरा होता है सालोक्य। लोक्य का मतलब लोक में वास करता है, भगवान के ही लोक में वास करेगा वो। कौन सा वाला? सालोक्य वाला। सारूप्य का हमने आज पढ़ा कि भगवान के जैसा स्वरूप को प्राप्त करना। और साष्टी में होता है कि भगवान जैसा ऐश्वर्य को प्राप्त करना। और सामीप्य, वही सामीप्य का मतलब हो गया समीप, समीप का मतलब क्लोज, मतलब भगवान के साथ सानिध्य प्राप्त करना। तो ये है मुक्ति की 5 अवस्थाएं। ठीक है, तो अध्याय हो चुका है हमारा ये वाला कंप्लीट। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे। हरे कृष्णा।